मोहन भागवत का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश और देश के जो हालात है, ऐसे में जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को भी 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए। अब 3 नहीं, मैं 5 बच्चा पैदा कर लूँगा। मोहन भागवत मेरे बच्चों का शिक्षा और भरण पोषण की जिम्मेदारी लें। आज शिक्षा इतना महंगा हो गया कि एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, तो मोहन भागवत जी कह रहे 3-3 बच्चा पैदा करो। मुझे ये नहीं लगता कि अपने बच्चों को भिखारी बनाने के लिए मुझे नहीं पैदा करना है, एक शिक्षित नागरिक बनाने के लिए देश का पैदा करना है। तो उस हिसाब से हम उतने ही बच्चा पैदा करेंगे जितने बच्चे हमारे शिक्षित हो गए। 400 गुना शिक्षा हमने महंगाई फीस बढ़ा दिया। 80,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। सांसद में कहा गया, सदन में कहा गया, सदन के पटल में कहा गया। तो आप बोल रहे, आप ऑर्डर ना दीजिए मोहन भागवत जी, क्योंकि आपको हम चुनते हैं, आप हमको नहीं चुनते हैं। मोहन भागवत एक राय दे रहे थे। हाँ, तो राय मैं मोहन भागवत को दूंगा, सब बच्चे 3 ही पैदा कर देंगे, पर आपका ये शर्त रहेगा कि आप एक साइन करवा लीजिए कि आप मेरे बच्चे का शिक्षा और भरण पोषण, जो बहुत महंगा हो गया है महंगाई के ज़माने में, उसका आप बेयर करेंगे खर्चा, तो हम पैदा कर लेंगे। अन्यथा तो हम अपना एक ही बच्चा पैदा करेंगे, जितना चादर है उतना ही हम पैर फैलाएंगे। मोहन भागवत का जो बयान आया है वो कह रहे हैं कि 3 बच्चे जरूरी हैं। जो 3 बच्चे नहीं पैदा करते वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उनका मतलब ये था, उनकी जनसंख्या खत्म हो जाती है। कैसे लेते हैं आप मोहन भागवत के बयान? उस तरीके से तो फिर देश में इतने सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके 10-10 बच्चे हैं, 16-16 बच्चे हैं, तो क्या वो सब आगे हैं? जरूरी ये नहीं है कि आप समझिए जी, वो यही कह रहे थे कि जिस कौम में बच्चे दो रहते, 3 से कम रहते, उनका कहने का मतलब था वो कौम धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जिनके ज्यादा होते हैं वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो क्या हिंदू खत्म हो गया है? क्या हिंदू तो है, अभी भी देश में भारी मात्रा में है। हमारे हिसाब से कौम बढ़ाने के लिए ज़्यादा लोगों के होने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर एक पुत्र है आपका, वही काबिल है, तो आपकी कौम को बहुत आगे ले जाएगा, आपके धर्म को बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन अगर 1000 है रावण की तरह और हजारों बेकार हैं, लत्ता हैं, तो आपका वंश वहीं समाप्त हो जाएगा। एक बच्चा हो लेकिन काबिल हो, देश को समाज को आगे ले जाने वाला हो। राम 4 भाई थे, रावण के 100 बच्चे थे, लेकिन ये चारों भाई अपने कुल को, अपने राज्य को, अपने देश को, अपने पिता के नाम को बहुत आगे तक ले गए, और रावण के 100 के 100 पुत्र गलत मार्ग पे चल करके अपना सर्वनाश कर लिए। मोहन भागवत का बयान जो है वो कह रहे हैं कि 3 से बच्चे जो है कम जिनके होते, जिन कौमों के, वो खत्म हो जाती हैं। 3 कम से कम बच्चे हिंदू पैदा करें। अगर देश में बात की जाता है, 3 बच्चों की बात मैं बात में करूंगा। पहले ये बताइए, देश में बेरोजगारी कितनी है? पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, शादी हो नहीं रही है उनकी, तो बच्चे कहाँ से पैदा करेंगे? अपना खुद नहीं मिले तो शादी भी नहीं होगी। भाई जाहिर सी बात है, ये सच्चाई है देश की, मैं बता तो रहा हूँ, सच्चाई है। देश में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो बेरोजगार को कोई युवा अपनी लड़की थोड़ी थमा देगा? उसके बाद ना नौकरी है, ना मतलब धंधा पानी या कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, तो कहाँ से वो अपनी लड़की दे देगा? वो पहले इन पर विचार करिए, नौकरी के बाद नौकरी के बारे में बात करें। मोहन आपके पास फिर और बात करते हैं। मोहन भागवत का जो बयान है वो संकेत दे रहे हैं कि कम से कम हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। गुरेज क्या है? कौन हिंदू? किस हिंदू की बात करते हैं? किसी वेद या किसी पुराण और इनके कोई ग्रंथ ऐसा हो जिसमें केवल हिंदू शब्द का जिक्र हो? कारण ये है कि अब तक तो ये सनातन पर बात कर रहे थे, तो हम लोगों को लगता था कि सनातन सबसे पुराना धर्म है। मतलब उनका वही था, शब्दों पे मत जाइए, मतलब वही था, वही वर्ग का संकेत कर रहे थे। जो किसान है, जो मजदूर है, जो छोटा उद्योग है, छोटा नौकरी करने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, किसानी कर, वो अपने लड़के को 1 करोड़ कहां से लाएगा पढ़ाने के लिए? अब कहने का मेरा मतलब कि पहले इनको ये कहना चाहिए कि हाँ, शिक्षा सस्ती हो, उसका रख रखाव, जीने खाने का सामान सस्ता हो, उनके भविष्य निर्माण में सरकार काम करे, योजना। शिक्षा सस्ती हो, रोजगार की गारंटी हो, विषय वही है मोहन भागवत का बयान। माननीय मोहन भागवत जी कह रहे हैं जो 3-3 बच्चे पैदा करें या 4 बच्चे पैदा करें। माननीय मोहन भागवत जी सरकार को ये संदेश क्यों नहीं देते हैं कि वो पहले जो है लोगों को
नौकरी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें तो बच्चे पैदा करने के लिए सरकार को पहले कहें कि जितने बच्चा पैदा होंगे उनकी सरकार जिम्मेदारी लेगी। पढ़ाई लिखाई, मकान और जमीन जायदाद की व्यवस्था सरकार करेगी, तब न लोग बच्चा पैदा करेंगे। और आरएसएस में लाखों करोड़ों लोग हैं, उनकी शादी क्यों नहीं करवाते मोहन भागवत जी? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस तरह का उपदेश देके जनता को गुमराह कर रहे हैं। मोहन भागवत का बयान। हु आर यू मिस्टर भागवत, हु आर यू? तुम लोग अपनी संस्था में तो शादियां करते नहीं हो और दूसरा कितने बच्चे पैदा करेगा ये तय करोगे तुम, क्रिया पे प्रतिक्रिया। एक मुसलमान धर्मगुरु ने कहा हम दो हमारे 24, क्या दो ही पाल पाने की स्थिति में क्या 22 को तुम पंचर बनाने में लगाओगे? और क्या अगर हिंदू समाज के हिसाब से, मोहन भागवत के हिसाब से चला जाए, वो कहता है 3 बच्चे या 5 बच्चे पैदा करो, तो 2 को हम शिक्षित करेंगे, क्या हम 3 को पंचर बनाने में लगाएंगे? भारत में एक कानून होना चाहिए, एक व्यवस्था होना चाहिए, और एक ही लड़की हो या लड़का एक होना चाहिए। मोहन भागवत जी का बयान राष्ट्र हित में और समाज हित में बहुत अच्छा है, वह स्वागत योग्य है। जिस तरह से एक वर्ग विशेष का हमला समाज पे हो रहा है, उसी सब को देखते हुए मोहन भागवत जी ने वक्तव्य दिया है और यह जरूरी है। मुद्दा भटकाना चाहते हैं, समझ रहे हैं? मुद्दा भटकाने के लिए इनका मकसद है कि हमारे 3 हों। एक नारा चला था हम 2 हमारे 2। आज उसके बावजूद भी क्या संख्या बढ़ी है, कितनी बढ़ी है? और अगर बच्चे 3 पैदा करवा दोगे, ठीक, अच्छी बात है, संकेत तो वो दे रहे थे। हम बताना चाह रहे हैं आज की पॉपुलेशन क्या है, उसके अलावा ग्रोथ क्या है इंडिया का, एजुकेशन में क्या है, आज महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, बेरोजगारी कैसे बढ़ी है, लड़के पढ़ लिख के पीजी पीएचडी करके घूम रहे हैं सड़कों पर। दारुल सफा के आसपास आपको सैकड़ों मिल जाएंगे इस तरीके के। बहुत चर्चा हुई थी सोशल मीडिया पे, किसी ने कहा तो मैं पीएचडी हूँ लेकिन बेरोजगार हूँ, लेकिन फिर उस दौर में भी ये बात आई थी तकनीकी रूप से भी आपको शिक्षित होना पड़ेगा। तो सरकार क्यों नहीं कर रही भाई? खाली हमारे यहाँ एजुकेशन मिल रहा है, एजुकेशन के नाम पे स्किल नहीं मिल रही है। मोहन भागवत का जो बयान है वो कई लोगों को चुभ रहा है, बहुत सारे राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत का बयान सही है, एक समाज को देश में बनाए रखने के लिए एक वर्ग विशेष को ये भी जरूरी है कि उनकी पॉपुलेशन बनी रहे। लखनऊ से वीडियो सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।